अगली कंट्री की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर जापान को देखोगे, जापान के लोग जो है किसी भी चीज़ को बनाने में हमेशा एक सही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान जो है इतना सक्सेसफुल है, वहाँ के लोग इतने सक्सेसफुल है, क्योंकि वो हमेशा एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान जो है इतनी तरक्की पर है। अपने डेली रूटीन में भी वो एक अच्छी प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जापान के लोगों की उम्र भी लंबी होती है ना फ्रेंड्स। तो इसी वजह से फ्रेंड्स ऐसा सोचिए कि भारतीय संविधान में इसी प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया? जापान से लिया है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। तो जब भी आप प्रोसीजर वर्ड देखोगे, प्रक्रिया देखोगे, तो आपको जापानी लोग दिमाग में आएंगे कि यार जापान जो है ये प्रोसीजर, प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इसीलिए जापान जो है इतनी तरक्की पर है। समझ में आया आपको? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई कानून संसद द्वारा पारित किया गया हो और उस कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो उस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी होती है, चाहे वह प्रक्रिया उचित हो या ना हो। एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसको फॉलो करना। अब बात करते हैं कि इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि सभी गवर्नमेंट वर्क और डिसीजन जो है वो लीगल रूल्स और प्रोसीजर के अनुसार किए जाते हैं। मतलब किसी पर्सन को तभी सजा दी जा सकती है जब उसके खिलाफ कानून के अनुसार ठीक से एक्शन लिया जाए। क्लियर? तो जापान के संविधान से क्या लिया? प्रक्रिया, प्रोसीजर ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ओके,